सी लाइफ की एमडी एंड सीईओ विभा पाडलकर जुड़ रही हैं ये बताने के लिए कि जो बजट में बदलाव आए हैं क्या उनके बिजनेस मॉडल को बहुत भारी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। विभा, पहली बात तो 18 स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी जो बजट का अनाउंसमेंट है, आपके व्यू में वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा है और आपकी कंपनी पे उसका क्या असर नजर आता है? बाजार ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी का जो काफी डिस्कशन हो रहा है इस पे आज के दौरान पोस्ट द बजट अनाउंसमेंट्स वो फुली लोगों ने फुली ये अंडरस्टैंड नहीं किया है, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ के न्यू बिजनेस पे करीब 10 to 12% इतना ही इम्पैक्ट हो सकता है और बॉटम लाइन पे तो और भी कम इम्पैक्ट होगा। और ये भी इम्पैक्ट जो है जो 10 से 12% मैंने बोला है, दैट ऑल्सो इज अस्यूमिंग कि हम इस पे कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी सर्टेनली आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स, जैसे कि मिडिल क्लास कस्टमर्स टू सेल मोर टू दैट। हमने अभी अभी वी हैव कंप्लीटेड एन एक्विजिशन एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन, ताकि टियर 2 and 3 टाउन्स में लोअर टिकट साइज, मोर कस्टमर्स, also selling to Bharat as against only India. तो ये सब हम accelerate करेंगे in terms of lowering the impact of today's budget announcement. 10 से 12% का असर क्या होगा? क्योंकि जो जितना भी न्यू बिजनेस का प्रीमियम है या फिर जो टोटल जो आपके कस्टमर्स की स्ट्रेंथ है, क्या उस पर होगा? न्यू बिजनेस प्रीमियम पर कुल कितना असर होगा? न्यू बिजनेस कस्टमर्स जो होते हैं उस पे 10 to 12% है in terms of impact. Of course, we also sell to our earlier customers new policies. So impact ये जो 10 to 12% है, impact on our new business है। ठीक है। ये बजट के अंदर ही घोषणा हुई है और आपको लगता है कि 31 मार्च 2023 तक बड़ी प्रीमियम पॉलिसी बेचने के लिए चौथी तिमाही में अधिक ध्यान आपको ज़रा लगाना होगा? मुझे ऐसे लगता है कि दिस विल नॉट हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। एक तो इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल एंड जो अभी 2 महीने हैं दैट इज गोइंग टू बी फेयरली बम्पर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्योंकि कस्टमर्स विल ऑल्सो हैव अ बिग पुल टुवर्ड्स दीज पॉलिसीज। तो काफी अभी चेंजेस होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि core of selling protection policies, selling wider rather than bigger ticket size, वो transition होने लगेगा and that is good for the sector. एचडीएफसी लाइफ के लिए ये बड़ी प्रीमियम पॉलिसीज किस प्रकार के मार्जिन है? क्या ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है? क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे जाकर कंपनी के नए बिजनेस मार्जिन पर भी असर होगा, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को बदल लेंगे? और यूजुअली जो ये बड़ी वाली जो हिस्सा है आपके पॉलिसीज का, ये क्या प्रीमियम पॉलिसीज ही हैं? एक्चुअली वो एग्जैक्टली ऑपोजिट इम्पैक्ट है उस पे, वेर जो हायर टिकट साइजेस के पॉलिसीज हम बेचते हैं उसका मार्जिन इज लेसर। और उसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये कारण है कि हायर टिकट साइजेस टिपिकली है लेसर प्रीमियम पेइंग टर्म। टिपिकली वो होते हैं, मे बी कस्टमर्स विल पे फॉर 6 years or 7 years, लेकिन जो लोअर टिकट साइज के होते हैं वो टिपिकली होते हैं 7 to 10 years। तो 7 to 10 years पॉलिसी पे मार्जिन इज स्लाइटली बेटर रादर देन लेसर प्रीमियम पेइंग टर्म। तो इसलिए टॉप लाइन पे जो इम्पैक्ट है 10-12% उसे कम होगा इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर बॉटम लाइन। ऑलराइट विभा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और ये क्लैरिफिकेशंस हमें देने के लिए।